हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना लाल और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और नाग देवता आपके घर को सुख शांति रखे, घर में बरकत दे और आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए आज की वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। और नाग पंचमी कब है? 2025 में 28 को है या 29 को है? 28 को मनाई जाएगी या 29 को मनाई जाएगी? पूजा विधि क्या है? पूजा करने की शुभ मुहूर्त क्या है? ये सब मैं बातें आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सब कुछ बताऊँगी। और इसके पहले कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दूसरे को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। उसके सबसे पहले हर हर महादेव। तो जैसा कि आप सबको मैं बता दूं कि नाग पंचमी का त्यौहार सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाते हैं। ठीक है, सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाते हैं, इसीलिए इसे नाग पंचमी भी कहते हैं। तो इस साल 2025 में पंचमी तिथि 28 जुलाई 2025 को, ठीक है, 28 जुलाई 2025 को रात में 11:24 पर शुरू होगी। 11:24 पर शुरू होगी और इसका समापन 29 जुलाई 2025 को 12:46 पर होगा। ठीक है, मतलब 2 दिन पड़ रहा है, 28 को भी है और 29 को भी है। तो 28 को रात में चढ़ रहा है, यूँ समझिए आप साधारण भाषा में कि 28 को रात में चढ़ रहा है 11 बजे और सुबह और हाँ 29 तारीख को 12 बजे 12:30 बजे ख़त्म होगा। ठीक है, तो कोई भी पर्व हम उदय तिथि के अनुसार मनाते हैं। ठीक है, जिस तिथि में सूर्य उदय होता है, चाहे वो 2 घंटा के लिए ही हो, 4 घंटा के लिए ही क्यों ना हो, जिस तिथि में सूर्य उदय तिथि होती है वही उस दिन हम वो पर्व मनाते हैं, चाहे कोई सा भी त्यौहार हो, कोई सा भी पर्व हो। तो उदय तिथि के अनुसार हम 29 तारीख को ही नाग पंचमी का त्यौहार मनाएंगे। आप लोग याद रखिएगा, गलतफहमी आप लोग को ना हो, मैं अच्छे से बताने की कोशिश कर रही हूँ। 29 तारीख को मनेगा, आप यूँ साफ साफ समझिए। तो 29 तारीख को, 28 को ही नहीं, सुबह में आप 29 को ही मान लीजिए कि होगा। उसके बाद पूजा का शुभ मुहूर्त मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये तो मैं तिथि बता दी कि 28 को होगा या 29 को होगा। ठीक है, अब मैं आपको पूजा का मुहूर्त बताती हूँ कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो जो शुभ मुहूर्त है, 28 के बारे में तो सोचिएगा ही मत, 29 को ही पूजा होगा क्योंकि उदय तिथि के अनुसार मैं आपको पहले बता चुकी। तो 29 तारीख को 5:41 बजे से, ठीक है, सुबह में 5:41 बजे से 5:23 पे तक 23 मिनट तक रहेगा। ठीक है, और यूँ समझिए कि आप 6 बजे से लेकर के, या हाँ 6 बजे से ही कहिए, 20 मिनट इधर है, कम है 6 बजने में। तो 6 बजे से लेकर के अगर आप 8 बजे तक, ठीक है, अगर आप ज़्यादा बुजुर्ग हैं और आपको दिक्कत हो रहा है तो समझने में, और जो महिलाएं समझ रही हैं उनको तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ महिलाएं होंगी जो नहीं समझ पा रही होंगी, तो मैं उनको ऐसे बताती हूँ कि आप 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में कर लेंगी तो बहुत ही शुभ रहेगा। 8:30 बजे मत कीजिएगा क्योंकि 8:23 तक ही है, 8:30 कर देंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 8 बजे बजते बजते आप कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। और इस समय पूजा करने से ना विशेष फल प्राप्त होते हैं। मतलब कोई भी आप पूजा कीजिए, अगर आप मुहूर्त पे करती हैं, शुभ समय पे करती हैं ना, तो भगवान उसको ग्रहण करता है। ठीक है, वो पूजा आपको लगता है, वो पूजा आपको मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि कोई भी पूजा आप शुभ मुहूर्त पे कीजिए, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। और हाँ, जो नाग देवता
होते हैं ना, वो जो रुई की कलेवा आती है जो गोली गोली जैसी बनाई हुई होती है, आप उनको ज़रूर पहनाइए। ठीक, तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा, उन वस्त्र के रूप में आप ज़रूर उनको दीजिएगा। और चलिए अगला है पूजा विधि। तो पूजा विधि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप जिस जगह पे पूजा करने वाली हैं अच्छे से उसको साफ़ कर लीजिए, सफाई कर लीजिए, अच्छे से चौकी रख लीजिए, उस पर लाल कलर का जो भी कपड़ा है आप उसको डाल दीजिए अच्छे से। और उसके बाद नाग देवता की पूजा या फ़ोटो है या मूर्ति है या चित्र है, जो भी कुछ भी है आपको वहाँ पर स्थापित कीजिए। और अगर नहीं है आपके पास तो आटे की बना लीजिए, आटे की जो लंबी सी पतली सी बना लीजिए, और जैसे भी हो आपसे बन सके वैसा आप आटे की बना सकती हैं और उससे पूजा कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, आप पूजा स्टार्ट करने से पहले, पूजा प्रारंभ करने से पहले आप किनारे में एक घी का दीपक ज़रूर जलाइए। कोई भी पूजा, जब विशेष पूजा हम करते हैं, कोई भी तीज त्यौहार पे हम जब पूजा करते हैं, तो सबसे पहले एक घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए कोने में, मतलब जहाँ पे आप पूजा कर रही हैं उसके बगल में थोड़ा सा हट के। क्यों? क्योंकि वही दीपक, वही दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है। और मतलब उस दिया को हम प्रूफ के तौर पे जलाते हैं कि हाँ, मैंने ये पूजा किया, ऐसे ऐसे किया, ये मैंने भगवान को अर्पित किया। ठीक है, तो साक्षी के तौर पे हम वो दिया जलाते हैं। और उस दिया को फिर आपको कुछ करना नहीं है, वो दिया पूजा करने से पहले आप जलाइए, और जब तक पूजा आपकी समाप्त नहीं हो जाती वो दिया वैसे ही जलेगा। और ठीक है, और फिर आपका पूजा जब आपका समाप्त हो जाए तो उसके 10-15 मिनट बाद आप वो वहीं पे छोड़ दीजिए, या फिर उठा के कहीं पूजा स्थान पर रखना है तो रख दीजिए। ठीक, तो सबसे पहले आप साफ़ सफाई कर ली, साफ़ सफाई करने के बाद तस्वीर स्थापित कर दी। तस्वीर स्थापित करने के बाद आप नाग देवता को जल चढ़ाइए। कच्चा दूध तो मस्ट है, मतलब ज़रूरी है, चढ़ाइए। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, हाँ, चंदन रोली चढ़ाइए। चंदन रोली चढ़ाने के बाद फूल चढ़ाइए। अगर कुछ दूब वगैरह है, पत्ती वगैरह है तो वो भी चढ़ा दीजिए, चढ़ता है नाग देवता को। उसके बाद भोग अर्पित कीजिए। भोग अर्पित मैंने वस्त्र के तौर पे आपको बता ही दिया, वो कलावा अर्पित करने के लिए। उसके बाद भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद धूप दीप करके आप प्रार्थना कीजिए, प्रणाम कीजिए, और उसके बाद आरती अलग से लगाई। जो दिया जो पहले आप लगाएंगी ना कोने में, उस दिया से आपको आरती नहीं लगाना है। वो दिया ऐसे ही आप साक्षी के तौर पे आप उस दिया को छोड़ दीजिएगा, अलग से एक दिया लेके और आपको आरती करना है और प्रणाम कर लीजिए, और बस आपका हो गया। और हाँ, एक बात मैं आपको और बताती हूँ, ये तो पूजा आपने कर लिया, ये सारी हो गई पूजा की विधि। अब आप क्या कीजिएगा, पूजा कर लेने के बाद कच्चा दूध ज़रूर चढ़ाइएगा, मतलब ज़रूर चढ़ाइएगा।